अगर आपका जन्म 3 अगस्त को हुआ है, तो आप काफ़ी जॉयफुल हो, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो और काफ़ी लॉयल भी हो। आप लोगों के अंदर हमेशा एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है। जहाँ भी जाते हो लोग आपको यूजुअली पसंद करते हैं और लोगों का आपको लेकर यूजुअली एक अच्छा नज़रिया ही होता है। तो बहुत ही कम होता है कि आपका जन्म 3 अगस्त को हुआ हो और लोग आपके बारे में बुरा सोचते हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आपकी स्माइल बहुत अच्छी होती है और दूसरा इसलिए क्योंकि आपके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है, यानी कि बातें करने में आप लोग बड़े अच्छे होते हो। और जो व्यक्ति बातें करने में अच्छा होता है सबको अपना मुरीद बना लेता है, और जिसके सब मुरीद हो जाते हैं उसका कोई दुश्मन भला कैसे रहे। अच्छी बात यह है कि शब्दों के साथ साथ आपकी पकड़ नंबर्स पर भी बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है, इसी वजह से आप लोग एंटरप्रेन्योरियल काम बहुत अच्छे कर पाते हो और इसके साथ साथ ही मैनेजमेंट रोल्स में भी आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। तो यूजुअली जो अगस्त 3 वाले लोग हैं, या तो आपको मैनेजरियल पोजीशंस पे देखेंगे या फिर आप कहीं ना कहीं इनको स्टार्टअप सीईओज या इस तरह के काम करते हुए देखोगे। इसकी एक वजह और भी होती है कि जिनका जन्म 3 अगस्त को होता है, ऐसे लोग किसी के ऑर्डर नहीं झेल पाते। तो अगर आपको लगता है कि आप इन्हें ऑर्डर दे देंगे और वो भी प्यार से आपकी बात सुन लेंगे, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। 3 अगस्त वाले किसी को अपने सर पर बिठाना पसंद ही नहीं करते। और अगर आपने ज़्यादा चिक चिक की तो वो आपको सर पर जैसे बिठा रहे हैं ना, वैसे ही उठाकर फेंक भी देंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल एंड प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। क्योंकि सारा प्रोसेस 1 सेकंड में यूं कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसकी तो खिसकी कैसे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के अगेंस्ट ही बोलते हो, आपको अथॉरिटी से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि आप बहुत कम लोगों को रिस्पेक्ट करते हो। तो जिन लोगों को आप रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें दिल से करते हो, उनकी हर बात मानते हो, आप वहाँ मना नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर लोग ही आप कोई खास रिस्पेक्ट करते नहीं हो, और आपको ऐसा नहीं लगता कि जस्ट बिकॉज कोई आपसे बड़ा है तो उसकी आरती उतारी जानी चाहिए, जस्ट बिकॉज कोई आपका सीनियर है तो उसकी भी आरती उतारी जानी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि मैं भी रिस्पेक्ट अपनी खुद अर्न करूँगा, और ठीक वैसे ही दूसरों को भी अपनी रिस्पेक्ट अर्न करनी चाहिए। तो जो लोग रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाते, आप उसकी नहीं सुनते, वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जिनकी आप बातें वाकई सुनते हो, जिनको आप वाकई अपना गुरु मानते हो, या जिनकी बातों को आप तवज्जो देते हो, और उन लोगों की कही हुई बात पे आप ज़रूर काम करते हो। ऐसे लोगों के अंडर काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बट अदरवाइज आप लोग इंडिपेंडेंटली ज़्यादा अच्छा काम करते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मैनेजर हो, तो मान लीजिए आपके हाथ में पूरा स्टोर है, राइट? स्टोर आप खुद से मैनेज कर रहे हो, सब कुछ आपके हाथ में है, और आपको रिपोर्टिंग करनी है तो महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, वो आप कंफर्टेबल हो। लेकिन आप काम कर रहे हो, हर वक्त आपके सर पे कोई खड़ा है, हर वक्त कोई डंडा लगा के खड़ा है, वो आपकी बर्दाश्त के एकदम बाहर है, वो आपसे हैंडल नहीं होता। आप लोग पैसे के साथ बहुत अच्छे होते हो, पैसा कमाने के लिए भी अच्छे हो, पैसा बचाने के लिए भी अच्छे हो, पैसा खर्च करने के लिए भी आप लोग बहुत अच्छे होते हो। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड समबडी जो अगस्त 3 तारीख को जन्मा हो और जिसे पैसे खर्च करना, कमाना या बचाना ना आता हो। अगर आप ऐसे महानुभाव हैं तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अगस्त 3 में जन्मे हुए लोगों को पैसे खर्च करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खर्चा वो पूरा करते हैं। लेकिन पैसे के मैनेजमेंट को लेकर हमेशा इनके दिमाग में एक बहुत सॉर्टेड से फॉर्मूला रहता है। इनका जो पैसे को लेकर एटीट्यूड है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए कमाना, बचाना और खर्चना, तीनों ही काम ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हो तो शायद ये आपको एक लेवल तक झेल लें, लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा कंजूस हो तो 3 अगस्त वाले के आसपास ही मत भटकना, क्योंकि इनको कंजूस लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन्हें लगता है कि पैसा खर्चने के लिए होता है, सही तरीके से खर्चने के लिए होता है, सो दे ऑलवेज स्पेंड ऑन गुड थिंग्स। चीप चीज़ों में या नॉनसेंस चीज़ों में ये कभी खर्चा नहीं करते। जिन चीज़ों में उनको वैल्यू नज़र आती है वहाँ पर ये दिल खोलकर खर्चा करते हैं, अदरवाइज आप इनकी जेब से पैसे निकाल नहीं सकते। दूसरी चीज़, अगर आपने 3 तारीख वाले बंदे को पैसा दिया है तो वो पैसा सेफ रहेगा, बिकॉज ये लोग ना अपने पैसे के साथ और ना ही दूसरे के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं। दे आर वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू मनी। हालांकि ज़िंदगी के दूसरी जगहों पे ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते। इन्हें फ़न करना अच्छा लगता है, हर एक्टिविटी में फ़न होना चाहिए, हर एक्टिविटी में मज़ा आना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी फन। इनफैक्ट इन लोगों को खेलने का बड़ा शौक होता है। खेलने में भी ये ऐसे नहीं होते कि सामने वाले को बिल्कुल ध्वस्त कर दूंगा, नहीं। इन्हें खेलना है, टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी खेलना है,
compete पूरा करना है पर मज़ा पूरा आना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा बहुत बोरिंग है, बिल्कुल यू नो ढीले तरीके से खेल रहा है, तो उन्हें मज़ा नहीं आता। कंपटीशन दो इन्हें, compete करो पूरा इनके साथ, लेकिन क्या करो, खूब अच्छे से पूरे फन के साथ। इन्हें मज़ा आना चाहिए, एड्रेनलिन रश आना चाहिए, एक फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट आनी चाहिए कि आप डन समथिंग। आप जितने स्ट्रांग होगे, आपको बीट करने में इन्हें इतना ही मज़ा आएगा। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आपके साथ खेल कर ही इन्हें मज़ा आएगा। तो कंपेटिटिव होते हैं, लेकिन प्लेफुल तरीके से। ऐसे लोग अगर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाते हैं, मान लीजिए टेनिस खेल रहे हैं, एंड ये सोचकर कोर्ट में उतरे कि आज तो सामने वाले की बैंड बजा दूंगा, और फन नहीं है इनके दिमाग में, तो फिर ये मोस्टली हार जाते हैं। लेकिन अगर ये सोचकर आगे बढ़े कि भाई कंपटीशन पूरा करना है, आई विल डेफिनेटली विन, बट आई विल हैव ऑल माई फन। सो प्राइमरी जब फन हो जाता है तो ये हर काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, अपना बेस्ट दे पाते हैं। लेकिन प्राइमरी चीज़ अगर बोझ है, दुख है, तकलीफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनसे नहीं झेला जाता। आप इनको काम करने को दो, जिम्मेदारी दो, पूरी अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, काम सारा अच्छे से करेंगे, पर मज़ा पूरा होना चाहिए। मज़ा आपने इनसे छीन लिया तो आपने इनसे इनका जो काम करने का तरीका था, प्रोडक्टिविटी थी, सब छीन लिया। उसके बाद ये किसी काम के नहीं रहते। 3 अगस्त को जन्मे हुए लोगों की एक और ख़ास बात होती है, ये अपने आप को ऐसे ही लोगों के आसपास रखना पसंद करते हैं जो जानते हैं कि इन्हें फ़न कितना पसंद है और इन्हें चैटर करना कितना पसंद है। तो 3 अगस्त वाले लोग बकबक करने से भी पीछे नहीं हटते, बहुत बकबक करते हैं इनफैक्ट। तो उनको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो ये जाने कि ये खाली बोलने के लिए बोल रहे हैं, इनका एसच कोई मीन मतलब नहीं है, यानी ये मीन नहीं है, ये रूड नहीं है, ये सिर्फ छेड़ ले रहे हैं, ये सिर्फ टीज कर रहे हैं, सिर्फ परेशान कर रहे हैं। इनके मन में कोई मैल नहीं है उस चीज़ को लेकर। या अगर उन्होंने कहा कि नहीं यार बहुत गलत किया, उसने मुझसे बढ़िया कार ले ली, ऐसा है अब तो मुझे और अच्छी कार लेनी पड़ेगी वरना मैं पीछे रह जाऊंगा, आप हो गए सीरियस कि ये इससे कंपटीशन कर रहा है, ये जल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। 3 अगस्त वालों को अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो ये जाने और समझे कि ज़्यादातर बातें जो ये बोल रहे होते हैं वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। जब वो सीरियस होते हैं तो सीरियस बात आप पहचान जाओगे कि ये यहाँ पे सीरियस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सीरियस नहीं होते हैं। जैसे अगर आपकी शादी हो गई, सबसे पहले आपको बोले कॉन्ग्रेचुलेशन और कहेंगे कि यार तूने मुझसे पहले शादी कर ली, तेरा विकेट मेरे से पहले गिर गया, ऐसे कैसे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो जल रहा है, क्योंकि उसको जलन नहीं महसूस हो रही है। ये जिसको एक्सप्रेस करने का तरीका है कि ओके दिस इज हाउ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम प्लेफुल एंड आई एम फन। या आपकी वाइफ को कहता है कि भाभी इससे शादी क्योंकि मुझसे कर लेनी चाहिए थी, तो भाभी को भी पता होना चाहिए कि वो मजाक कर रहा है, भैया को भी पता होना चाहिए कि वो मजाक कर रहा है, और उसको तो पता है ही कि वो मजाक कर रहा है। क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी ने भी उसे सीरियसली ले लिया तो कहानी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और 3 अगस्त वालों के साथ अक्सर हो भी जाती है, बिकॉज यू नो दे आर जस्ट ट्राइंग टू हैव फन। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इनके मुंह से कोई बात निकल गई जिससे कि आप हर्ट हो गए। जैसे कि आपने नया हेयर स्टाइल बनाया, वो कुछ सड़ियल सा निकल गया, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपको फिर भी कॉलेज जाना पड़ रहा है, और इस व्यक्ति ने आपको देखा और हंस दिया और कहा कि क्या बात है, बड़े फैंसी सैलून से बाल कटवा के आ रहे हो, और आप हर्ट हो गए। तो जैसे ही आप हर्ट हो गए, 3 अगस्त वाला ये बात पहचान लेगा, और ये बात को पहचानने के बाद वो आपको डेफिनेटली अपोलोजाइज करेगा, क्योंकि इनमें अवेयरनेस काफ़ी अच्छी होती है। तो जब तक फन चल रहा होता है या फन पूरा करते हैं, लेकिन अगर आप हर्ट हो गए, आपको बुरा लग गया, तो वो डेफिनेटली आपको अपोलोजाइज करेंगे और पूरे दिल से अपोलोजाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको चीयर अप कर सकें, आपको खुश करने के लिए जो हो सकता है कर सकें, और दोबारा अपनी गलती को ये रिपीट नहीं करते हैं। सो दे आर वेरी सेंसिटिव दैट वे, दे आर वेरी सेंसिबल ऑल्सो। लेकिन हाँ, मज़े पूरे लेते हैं, छेड़ पूरी लेते हैं, खूब फन करते हैं, खूब मज़ा करते हैं, उससे आप इनको नहीं रोक सकते। दे सॉर्ट ऑफ क्लाउनिश इन अ वे एंड दे एंजॉय इट। तो चलिए, बाकी रिश्तों में ये कैसे भी हों, जहाँ प्यार की बात आती है वहाँ 3 अगस्त वाले बहुत सीरियस होते हैं। ये अपने प्यार को लेकर नॉन सीरियस कभी हो ही नहीं सकते। सो इफ़ दे लव यू, दे डेफिनेटली सर्टेनली लव यू एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। तो अक्सर क्या होता है, 3 अगस्त वालों के साथ 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। या तो आपका जो पार्टनर है उसको लगता है कि आप तो काफ़ी क्लाउनिश हो, काफ़ी फन हो, और जैसे ही वो देखे कि आप रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो, वैसे ही वो घबरा जाए कि ओ माई गॉड दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस। तो ये कम होता है। यूजुअली क्या होता है कि दूसरी चीज़ वो ये है कि लोग समझते हैं कि आप किसी चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं हो। सच ये है कि आप अपने प्यार को, अपने रिश्ते को बहुत सीरियसली लेते हो, अपनी शादी को आप बहुत सीरियसली लेते हो। इट्स नॉट लाइक आपको कुछ भी पसंद आ जाता है, आपकी पसंद भी बहुत स्पेसिफिक होती है कि मुझे यही चाहिए। तो इसको लेकर आप बहुत सीरियस होते हो, और आप इस चीज़ को अपने पार्टनर को बताने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते।
सो आप दूसरों के साथ चाहे कितना भी क्लाउनिश बिहेव करो, व्हेन यू आर एट होम यू आर वेरी सीरियस विद योर पार्टनर, व्हेन यू आर सेइंग थिंग्स यू आर वेरी सीरियस, व्हेन यू वांट थिंग्स डन यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, और ज़्यादातर काम आप बहुत अच्छे से करते हो। तो रिलेशनशिप्स में भी क्या होता है, यू आर वेरी लॉयल, क्योंकि आपका जो आइडिया है ऑफ दिस इज़ वॉट माई पार्टनर शुड बी लाइक, ये बहुत स्पेसिफिक होता है। तो जैसे ही आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हो वैसे ही अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते और बहुत सीरियसली बात कहते हैं, राइट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फन तरीके से पहले बाउंड्रीज टेस्ट करें कि आप उन्हें कितना भाव दे रहे हो या कितना अलाउ कर रहे हो, लेकिन यूजुअली व्हेन दे आर इन लव दे आर वेरी सीरियस, दे आर एक्सट्रीमली लॉयल एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, सो दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू ट्राई एंड हेल्प यू एंड टू इंश्योर दैट यू आर सेफ एंड यू आर हैप्पी। एक यंग ऑगस्टीन बॉर्न में और एक ओल्डर ऑगस्टीन बॉर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो यंग ऑगस्टीन का बच्चा होता है उसको देखकर कई सारे लोग उसे इमेच्योर भी समझ सकते हैं, खासतौर पे अगर उनके दोस्तों या फ्रेंड सर्कल के साथ उन्हें देख लिया, एवरीबडी विल थिंक दैट दे आर वेरी इमेच्योर। लेकिन जैसे ये बड़े होते हैं तो उनको देखकर बहुत सारे लोग समझ लेते हैं दैट दे आर वेरी कनिंग, कि ये बहुत कनिंग है, ये बहुत ज़्यादा शातिर है। दोनों ही चीज़ें 100% ट्रू नहीं होती, बट अक्सर अगस्तीन जन्मे हुए लोगों के बारे में लोग इस तरह की धारणा बना लेते हैं। अब स्मार्ट तो ये पूरे होते हैं, तो फन भी करेंगे लेकिन स्मार्ट भी पूरे होंगे, तो लोग ये बिल्कुल दो अलग अलग तरह की अवधारणाएं इनके बारे में बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा समझे कोई, या आपको लगे कि नहीं यार कहानी सही नहीं हो रही है, इंप्रेशन बड़ा गलत बैठ गया, तो आप बाकी सब छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्माइल पर निर्भर करो, बिकॉज योर स्माइल विल मेल्ट इवन द कोल्डेस्ट ऑफ हार्ट्स। आप जब स्माइल करोगे ना, तो दुनिया का सबसे जो एक जंगली का, अगर कौन सी, हाँ जंगली मूवी थी राइट, उसमें शम्मी कपूर, अगर वो भी हो, या कश्मीर की कली, आई फॉरगॉट, ओके जस्ट फिगर इट आउट, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। सो उस मूवी में शम्मी कपूर था जो बिल्कुल हंसता नहीं था। आप एग्जैक्टली वैसे इंसान को भी उसका दिल पिघला सकते हो अपनी स्माइल के द्वारा। स्माइल से हल्का हल्का दिल पिघलना शुरू होगा तो एकदम से टॉर्च ले आना। हॉट टॉर्च होती है ना जो, वो क्या है, आपका हंसना, आपकी हंसी। जब आप हंसते हो, व्हेन यू लाफ, वो तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ती, वो तो भाई 100% अचूक रामबाण उपाय है। आपकी हंसी देखने के बाद, आपकी स्माइल देखने के बाद तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कोई ख़राब ओपिनियन रख ही नहीं सकता, दैट्स अ गिवन, ये होगा ही होगा। सो कहीं भी आपके सारे अस्त्र बाण जब आपके चल जाएं और काम ना करें, पहले स्माइल कर दो और उसको थोड़ी देर बाद हंस दो, और वो भी शर्माते हुए हंसते हो ना, जैसे आप लोग ऐसे सर झुका के, आप वो करोगे एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर अगेन। अगर आप किसी ऑगस्टीन वाले व्यक्ति को जानते हो, इफ़ यू लव देम, दे आर योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, तो एक बात का खास ध्यान रखना, इन लोगों के अंदर प्राइड बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसको हम टिपिकल लियो प्राइड कहते हैं ना, वो हमें 3 अगस्त को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 1 अगस्त में भी उतना नहीं होता, 2 में भी उतना नहीं होता, लेकिन 3 में बहुत ज़्यादा होता है। आप कुछ भी करो, कुछ भी बोल लो, इनके ईगो को बस मत हर्ट करना। ये आपके साथ मजाक करेंगे, आप इनके साथ पूरा मजाक करो, दे विल हैव फन, दे विल लव इट, ईगो नहीं हर्ट करना बस। इनका जो प्राइड है, अगर आपने उनके प्राइड पर चोट करी तो फिर ये आपको इमीडिएटली उखाड़ के अपनी लाइफ से बाहर फेंक देंगे, और हो सकता है इनके मुंह से बहुत कड़वी बातें भी निकले जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो अगर 3 अगस्त का व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, शांत हो जाओ, क्योंकि तूफान आने वाला है। ऐसे व्यक्ति को और पोक मत करो, आपने पोक किया तो कुछ तूफान निकल आएगा। मोस्ट लाइकली अगर इनका प्राइड हर्ट हुआ है तो वो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे, आपसे कोई जवाब नहीं मांगेंगे, बस आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो चुपचाप साइड हो जाओ, कम से कम इमीडिएटली आप इनके पास मत आओ। अगर कोई बात है तो इनका सबसे करीबी व्यक्ति है उससे बोलो, उनसे डायरेक्टली मत बोलो, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी एंग्री। सो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको हर्ट हो रही है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, या आपको एहसास है कि आपने उनका प्राइड या ईगो हर्ट किया है, तो फिर आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि इनका प्राइड एंड ईगो थोड़ा इन्फ्लेट हो, बिकॉज दे लाइक दैट अ लॉट, दे लाइक हैविंग पीपल हु एक्चुअली अडोर देम अ लॉट, जो इनको बार बार अटेंशन देते हैं, इनको खूब राजा की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे लोग उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। एंड दे लव अटेंशन, उनको अटेंशन बहुत पसंद है, खासतौर पे स्पॉटलाइट जब उनके ऊपर पड़ रही हो, दे लव दैट। तो अगर बाई चांस ईगो हर्ट हो गया है, थोड़ा टाइम लो एंड देन ट्राई टू गिव देम द स्पॉटलाइट। अगर वो आपके प्रति वार्म अप होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो प्लीज़ दोबारा कोशिश मत करना, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी सुपर डुपर एंग्री एंड आप उनके मुंह से कड़वी बातें नहीं सुनना चाहते, क्योंकि अगर इनके मुंह से कड़वी बातें निकली तो अंदर तक जला देंगी। यू डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू। एक खास चीज़ का, अगर आप 3 अगस्त को जन्मे हैं तो ख्याल रखिए, वो ये है कि कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं करनी, थोड़ा आराम से।
आपके अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। अब पावर का मतलब ये नहीं है कि हर जगह अपनी पावर को उतनी ही इस्तेमाल करना है, परसेंटेज में लगाइए ना, कि 10%, 20%, 30% यूज़ करनी है, यहाँ 50 यूज़ करनी है, यहाँ 100 यूज़ करनी है, या 150 यूज़ करनी है। हर चीज़ को 100% करोगे तो वो बेचारी चीज़ें झेल नहीं पाएंगी। ठीक है, सो वट एवर यू डूइंग, डू इट आराम आराम से, ठंड रखो, चिल मार के करो। बहुत ज़्यादा जोर लगा के, बहुत ज़्यादा ताकत लगा के कोई काम मत किया करो, हर कोई नहीं झेल सकता। प्यार में भी बहुत ताकत मत लगाओ, डोंट स्केयर योर पीपल अवे। दोस्ती में भी एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स मत इस्तेमाल करो, आराम से वार्म अप टू पीपल नाइसली, डोंट हिट देम, जस्ट वार्म अप टू देम, ओके, सो दैट उनको डॉज करने का भी मौका मिले। यू प्ले दैट गेम विथ पीपल, इफ़ यू लाइक समबडी, डोंट जस्ट गो टू देम एंड ब्लॉट आउट कि आई लव यू एंड मैरी मी। टेक योर टाइम, प्ले द गेम ऑफ कोर्टशिप। आपको भी अच्छा लगेगा बिकॉज यू लाइक दैट प्लेफुल थिंग, राइट? आपको भी अच्छा लगेगा, वो भी धीमे धीमे करके आपके प्रति वार्म अप होंगे। That is better instead of just going out there and saying कि oh I like you, just be with me. Don't do that. तो चलिए डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं 3 अगस्त को जन्मे हुए लोगों के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर टू स्माइल। हमेशा स्माइल करते रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2, हमेशा अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म रखिए। बहुत ज़्यादा कोल्ड अपनी बॉडी को मत लगने दीजिए, उससे आपकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है। सो मेक श्योर यू आर स्लाइटली वार्म। आप लोग अपनी पीपल स्किल्स को गॉड लेवल पे ले जाइए, यानी कि लोगों के साथ बातचीत, उनके साथ एंगेज करना, कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, इस चीज़ को लेकर जो आपका इंटेलिजेंस है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। जो भी काम आप कीजिए उसमें थोड़ा बहुत फ़न का एलिमेंट ज़रूर डालिए, ताकि वो काम आप लंबे समय तक कर सकें, और दूसरी चीज़ आप उसको अपना 100% दे सकें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको फिट होना है तो रोज़ सुबह जॉगिंग पे जाने से अच्छा है कि आप कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लें। दैट विल बी फन, इट विल नॉट बी बोरिंग, और आप लंबे समय तक उसे कंटिन्यू भी कर पाओगे। फाइनली, अपने आप को समय समय पर ऑसम गिफ्ट्स देते रहो। जो भी गिफ्ट आप खुद को देते हो, अगर उसमें आप थोड़ा बहुत गोल्ड का इनले रखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स से इफ़ यू बाइंग अ वॉच, इफ़ इट हैज़ अ गोल्ड इनले, अच्छी बात है। अगर आप पेन ले रहे हो, पेन में उसका जो लेबल है, अगर उसमें गोल्ड है या गोल्ड कोई एक्सेंट्स हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। हर चीज़ में गोल्ड डालने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, बट गो फॉर प्रिस्टीन कलर्स, जैसे ब्राइट प्रिस्टीन वाइट, ब्राइट प्रिस्टीन येलोज, प्रिस्टीन ग्रीन्स, गोल्ड, सिल्वर। तो जो बहुत ही रिच कलर्स होते हैं ना, प्रिस्टीन एंड रिच, फ्लॉलेस कलर्स, हमेशा गो फॉर फ्लॉलेस कलर्स। डल डल से कलर्स होते हैं, उनको नहीं चूज़ करना। सो अगेन लेट्स गो फॉर द डोंट्स। मैंने आपको पहला डोंट बता ही दिया, डल कलर्स नहीं पहनने हैं। गो फॉर प्रिस्टीनिटी, कलर्स हमेशा ब्राइट होने चाहिए, खिले खिले कलर्स होने चाहिए। नंबर 2, कभी भी दबे दबे माहौल में मत रहो। तो अगर कमरा है उसमें अंधेरा मत करो, सीलन है वहाँ मत रहो, दबा दबा सा है, बंद बंद है, घुप घुप सा है, तो वहाँ मत रहो। वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। जितना हो सके खुली हवा में रहो, उससे आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके दिमाग को बड़ी खुशी मिलती है। दूसरी चीज़, कंजूस रिस्ट्रिक्टिव जो लोग होते हैं ना, हर चीज़ को रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहो। नंबर 3, आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर कर लो। तो वो लोग जो हर वक्त अपनी बीमारियों का गाना गाते रहते हैं, हर वक्त उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है, सॉल्व नहीं करना उनको, बस गाना गाना है कि मेरे साथ ये हो गया, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, यू डोंट नीड दम। ओके, सो गेट रिड ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग अपने आप को हमेशा ब्राइट एंड हैप्पी लोगों के बीच में रखें, राइट? सो नो नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ एट ऑल। फाइनली, आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपके जो भी पार्टनर हैं उन्हें ओवर शैडो करने की कोशिश मत कीजिए। आपको अपने पार्टनर से कंपटीशन नहीं करना है, ओके? यू डोंट हैव टू कम्पीट विद देम, डोंट ट्राई टू ओवर शैडो देम, लेट देम शाइन एंड लेट योर सेल्फ शाइन एज वेल। क्योंकि आप दोनों साथ में मिलकर शाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि नहीं? अगर वो आपकी ग्लोरी में शाइन करेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर उनकी भी अपनी शाइन है, उनका भी अपना ग्लोरी है, तो लेट देम एंजॉय दैट, डोंट ट्राई टू ओवर शैडो देम। ये मत कहो कि नहीं आई एम बेटर विद एवरीथिंग, ऐसे नहीं होता। प्लेफुली अगर आप ये करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बार बार करोगे तो किसी का भी कॉन्फिडेंस टूट सकता है और फिर वो आपसे नफरत करने लगेंगे, तो ऐसे नहीं होने देना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगस्त 3 को जन्मे हुए लोग आर वेरी ग्रेगेरियस, वेरी ओपन हार्टेड एंड वेरी ओपन माइंडेड। ये लोग आपके सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं, सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं।
अगर ये आपके आसपास रहें तो आपके जीवन में काफ़ी रोशनी आ सकती है, बिकॉज दे आर वेरी ब्राइट विद वेरी कलरफुल, वेरी जॉयफुल ऑल्सो। इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, थकते वक्ते ज़्यादा लोग हैं नहीं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। इनफैक्ट अगर आपको थकान महसूस हो रही हो, दर्द वर्द महसूस हो रहा हो हाथ पैरों में, तो उल्टा आपको वॉक वगैरह करनी चाहिए। द मोर फिजिकली एक्टिव यू आर द बेटर यू फील, बिकॉज उससे जो आपकी एक्सेस एनर्जी है ना वो इस्तेमाल हो जाती है, देन यू फील बेटर। तो ऑलवेज रिमेंबर, फाइंड आउट वेज जिससे आपकी एक्सेस एनर्जी का इस्तेमाल अच्छे से हो सके। और अगर मेरी तरफ से कोई बहुत बड़ा सजेशन आप लोगों को है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि इस बात का खास ख्याल रखो कि आप कैसे लोगों से खुद को सराउंड करते हो।